तो ब्रुसेलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो ब्रुसेला नामक जीवाणु से होता है। तो ये सभी में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंटों सभी में ब्रुसेलोसिस क्या होता है। तो इसके लक्षण क्या आते हैं? इसके लक्षण ये आते हैं कि पशु जब गाय भैंस है तो उसका गर्भकाल के आखिरी अवस्था में गर्भपात हो जाता है। अगर भेड़ बकरी है तो उसका गर्भ का टाइम 4 महीने 5 महीने होता है, तो उसके 2 से 3 महीने बाद अबॉर्शन हो जाता है। गाय भैंस में ऐसे ही 6 महीने के बाद अगर अबॉर्शन हो रहा है तो हमें ब्रुसेलोसिस की जांच करवानी चाहिए। बचाव व रोकथाम क्या है कि जिस पशु का गर्भपात हो गया है उसको बाकी पशुओं से अलग रखना है ताकि वो चाटे ना तो और बीमारी फैले ना। गर्भनाल, जेर और जो भी आया उसको 6 फुट गहरे गड्ढे में चूने के साथ दबा के रखना है। नया पशु खरीदने से पहले उसकी जांच करवानी है। मान लो कोई आप नया पशु खरीद के लाए जिसमें बीमारी है और आपके हर्ड में पहले कोई बीमारी नहीं है, तो ये सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बीमारी आजकल फैल रहा है। मेरा नाम डॉक्टर महावीर सिंह है। मैं वैज्ञानिक हूँ अपने केंद्रीय प्रयोगशाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में। तो आज हम जिस बीमारी की बात कर रहे हैं वो है ब्रुसेलोसिस। तो ब्रुसेलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो ब्रुसेला नामक जीवाणु से होता है। तो ये सभी में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंटों सभी में ब्रुसेलोसिस क्या होता है। तो इसके लक्षण क्या आते हैं? इसके लक्षण ये आते हैं कि पशु जब गाय भैंस है तो उसका गर्भकाल के आखिरी अवस्था में गर्भपात हो जाता है। अगर भेड़ बकरी है तो उसका गर्भ का टाइम 4 महीने 5 महीने होता है, तो उसके 2 से 3 महीने बाद अबॉर्शन हो जाता है। गाय भैंस में ऐसे ही 6 महीने के बाद अगर अबॉर्शन हो रहा है तो हमें ब्रुसेलोसिस की जांच करवानी चाहिए। तो ब्रुसेलोसिस के मेन लक्षण जो क्या थे, मुख्य लक्षण क्या है? गर्भकाल की आखिरी अवस्था में गर्भपात हो जाना। उसके बाद क्या कि जेर का गर्भाशय में रुके रहना, जेर का मोटा होना। कई पशुओं में आपने देखा होगा कि घुटनों में पानी भर जाता है, और जो नर पशु हैं उनमें क्या कि अंडकोश में सूजन वगैरह आ जाती है। तो अगर जब भी ये लक्षण दिखे तो हमें ब्रुसेलोसिस की जांच करवानी चाहिए। तो ब्रुसेला क्या है कि जब भी पशु का अबॉर्शन होगा तो उसके जेर और जेर के साथ जो भी स्त्राव आ रहा है, पानी आ रहा है, मैला आ रहा है जब तक, तो उसमें बहुत सारे जीवाणु आते हैं। तो 1 ग्राम जेर में भी काफी जीवाणु आते हैं, लाखों जीवाणु आते हैं। तो हम जानते हैं कि जेर 20-25 किलो की होती है, तो उसमें काफी लाखों जीवाणु आते हैं। तो वो जीवाणु क्या है कि अगर साथ वाले पशु चाट लेते हैं तो वो जीवाणु उनके अंदर चले जाएंगे और उनके अंदर बीमारी करेंगे। तो जब ऐसे पशु जिनमें बीमारी सेट हो गए, जब वो बड़े होंगे तो जब वो ब्याएंगे तो उनकी आखिरी अवस्था में गर्भपात हो जाता है। तो इस तरह से ये एक पशु से दूसरे पशु में ये बीमारी फैलती जाती है। ठीक है, तो इसकी जांच के लिए हमें क्या करना है कि इसकी जांच खून से होती है। तो पशु को डॉक्टर की सहायता से, पशु पालक को डॉक्टर की सहायता से पशु का खून लेना है और उसमें कुछ भी नहीं मिलाना, खून जमना चाहिए। तो जमने वाली शीशी में खून लेके आना है और वो 1 घंटे तक ऐसे लिटा के रखना है ताकि खून जम जाए। उसके बाद क्या है कि लैब में पहुंचाना है। लैब में हम वो टेस्ट करते हैं, तो सीरम से टेस्ट करते हैं। तो इसमें कुछ भी ऐसे मिलाना नहीं है एंटीकोगुलेंट। विदाउट एंटीकोगुलेंट आपको ब्लड डॉक्टर से लैब में पहुंचाना है। तो ये बीमारी ऐसी है कि जूनोटिक बीमारी बोलते हैं इसको, कि ये पशुओं से मनुष्यों में भी हो जाती है। तो मनुष्यों में क्या सिम्टम आते हैं इसके? इसमें क्या है कि बुखार रहना शुरू हो जाता है, रात को तेज पसीना आता है इसमें, और बुखार की समस्या है इसमें, वो ज्यादा रहती है इसमें। और आदमी को ऐसा लगता है कि सुबह मैं ठीक हो गया हूँ, शाम को फिर बुखार हो जाता है। तो मनुष्यों में पशुओं से कैसे फैलती है बीमारी? तो जब भी कोई पशु ब्याह रहा है तो अगर हम उसकी सहायता कर रहे हैं, डॉक्टर साहब उसकी सहायता कर रहे हैं ब्याहने के लिए, जब हम बुलाते हैं कोई दिक्कत है, तो जेर या जेर के पानी का छींटा कोई आंख में चला जाता है तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। अगर कोई हाथ पे कट वगैरह लगा हुआ है और हम नंगे हाथ से ही उसके पशु को कर रहे हैं, मैला उठा रहे हैं, तो उससे भी बीमारी हो सकती है। तीसरा क्या है कि कच्चा दूध पीने से हो सकती है। तो इसमें सावधानी क्या रखनी है? कच्चा दूध नहीं पीना, हमें दूध को उबाल के पीना है। ग्लव्स वगैरह पहन के रखने हैं ताकि वो हमारे ना आए, और चश्मा लगा के रखना है। डॉक्टर साहब को भी बताना है कि हमारा पशु पॉजिटिव है, तो उनको भी बताना है ताकि वो भी ये सावधानी रखें। उसके बाद क्या है कि बचाव व रोकथाम क्या है कि जिस पशु का गर्भपात हो गया है उसको बाकी पशुओं से अलग रखना है ताकि वो चाटे ना तो और बीमारी फैले ना। गर्भनाल, जेर और जो भी आया उसको 6 फुट गहरे गड्ढे में चूने के साथ दबा के रखना है। नया पशु खरीदने से पहले उसकी जांच करवानी है। मान लो कोई आप नया पशु खरीद के लाए जिसमें बीमारी है और आपके हर्ड में पहले कोई बीमारी नहीं है, तो ये सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बीमारी आजकल फैल रहा है। मान लो कोई मेरे पास पशु है, एक ही बार अबॉर्शन होता है ब्रुसेला में 95% केसेस में। दूसरी बार मेरे पास वो फार्म पे पशु है, मैंने आपको भेज दिया, आप अपने फार्म पर लेके गए उसको, तीसरी बार आपके फार्म पे वो ब्याया, तो जब वो ब्याएगा बच्चा भी ठीक होगा, दूध भी ठीक होगा, क्योंकि अबॉर्शन एक ही बार होता है ज्यादातर केसेस में।
तो वो क्या कि तीसरी बार जब आपके फार्म पे बैग है तो इन्फेक्शन जरूर आ रहा है उसके साथ में, जेर और जेर के पानी के साथ मेले में भी आ रहा है, तो बाकी पशुओं क्या कि चाट लेंगे वो, उनमें अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए नया पशु खरीदने से पहले क्या कि उसकी जांच जरूर करवानी है, अगर वो नेगेटिव है तो ही बाकी पशुओं के साथ मिलाना है उसको। बाकी आज के लिए वैक्सीन भी गवर्नमेंट भारत सरकार की तरफ से लग रही है वैक्सीन, जो ब्रुसेला वैक्सीन है S19, जो 4 से 8 महीने के मादा कटड़ी या बछड़ी को लगती है, नर को नहीं लगवानी है वैक्सीन। सिर्फ 4 से 8 महीने की जो छोटे बच्चे हैं, मादा कटड़ी या बछड़ी, सिर्फ उन्हीं को लगवानी है। और बाकी सफाई का विशेष ध्यान रखना है। जब किसी का अबॉर्शन हो जाए तो जीवाणुनाशक घोल से फर्श को धोना है और उस पशु को बाकी पशुओं से अलग रखना है। और इसके लिए हमारे लैब में आप सैंपल लेके आ सकते हैं, केंद्रीय प्रयोगशाला लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। धन्यवाद।